हेलो जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मैं जा रही हूँ आज नीचे। तो नीचे आज मैं दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूँ और बहुत टाइम बाद जो है ना मैं नीचे उतरी हूँ दोनों को लेकर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सोसाइटी में मच्छर बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। जहाँ जहाँ ग्रीन ज़्यादा होता है ना वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब काफ़ी टाइम से ना यहाँ पर दवाई डाली जा रही थी। तो उससे ना मच्छर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और इसलिए जो आज मैं लेकर आई हूँ आरना को नीचे। कल भी लेके गई थी मैं, जब मैंने आपको दिखाया था कि रात को बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट मैं शाम को लेकर आई हूँ क्योंकि ना यहाँ पर बच्चे बहुत ही कम थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रात को जो है ना मतलब मैं नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बच्चों का नंबर आ नहीं पाता है। तो इस टाइम पे खाली था तो इसलिए मैं यहाँ पर मैं लेकर आ गई और दोनों जो है ना अपना इंजॉय कर रहे हैं। बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर रहूँगी 1-1.5 घंटा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। बस मैं घर के लिए निकल रही थी तो सोचा कि चलो पापा जी के दर्शन कर लेते हैं और आपको भी मैं दिखा देती हूँ क्योंकि उस टाइम पर मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और अभी बस शाम का टाइम है, उसके बाद 1 घंटे बाद जो है ना फिर आरती वगैरह जो है ना वो भी शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर बस प्रसाद लेकर सीधा मैं जाऊँगी घर। और घर जाकर अभी आरना के एग्ज़ाम है 25 से, तो मुझे उसकी तैयारी भी करवानी है। और अभी मैं आरना को दूध दे रही हूँ। युवान को मैं दूध पिला कर गई थी तो उसने आधा पिया था और आधा जो रह गया था, तो अब मैं उसको आधा दूंगी क्योंकि कब थोड़ा थोड़ा बच्चों को ना भूख, बच्चे मतलब जितना सुसु करेंगे मतलब भूख जो है ना उतनी ही बढ़ती रहती है ना, लगती रहती है। तो बस आरना को दूध देने के बाद फिर मैं गोलू को थोड़ा सा मैं दूध पिलाकर देखूंगी। अगर वो पी लेता है ठीक है, नहीं पीता है तो फिर मैं उसको बाद में पिलाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती कि कहीं ये वोमिट ना कर दे। बहुत परेशान आती है। ये देखो, आज गोलू इतने टाइम बाद आज मैं इसको लेकर गई हूँ बाहर, दोनों को लेकर गई हूँ। तो ये तो बहुत खुश हो गया था बाहर बाहर निकलते ही, क्योंकि सोसाइटी में जो है ना मच्छर भी कम हो गए हैं और नीचे वो भी लगा हुआ है जंपिंग वाला। तो मैंने सोचा कि रात को ना बहुत भीड़ हो जाती है, आज भी जाऊंगी रात को। तो कल बहुत भीड़ थी तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आरना को आज ले जाती हूँ ताकि वो अपना आराम से कर लेगी जंपिंग, उसको बहुत पसंद है। और आरना कर रही है अभी अपनी रीडिंग, उसको रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके पापा ने रीडिंग बुक मंगवाई है। हाँ बेटा, हाँ पढ़ो द, हाँ 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 हॉट पढ़ लेती है अब इंग्लिश। तो मैं ये नहीं कह रही मतलब हम पूरा फोकस का इंग्लिश में डाल रहे हैं, बट ये है कि सारी चीज़ें इसको आनी चाहिए। पर हाँ, ये मुझे ये भी लगा रहता है कि उसको ना हिंदी का कुछ कुछ वर्ड बहुत थोड़े मुश्किल होते हैं। अभी तो इतने छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है हिंदी, उसके वर्ड भी थोड़े से ना मुश्किल होते हैं और मुश्किल होते हैं मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है। और हिंदी इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश हिंदी से थोड़ी सी इजी होती है, हम पढ़ सकते हैं। अरे बेटा क्या है गोलू, ये तो इसको नीचे उतरना, ये वो बच्चा है जो कभी वहाँ नहीं बैठता। अच्छा मैं आपको बताऊँ, गोलू के 2 दांत नीचे के आ चुके हैं, फाइनली दोनों दांत उसके आ गए नीचे के। चलो मैंने भी आना बेटा, मैंने तो दूध दे दिया, पहले दूध पी बेटा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी ये दूध पिएगी और मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, फिर नीचे होकर आएंगे फिर से। अब मैं लगा रही हूँ ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, मतलब मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, तो ये मैं हैंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो मुझे कोई जगह नहीं दिख रही थी कहाँ करूँ कहाँ करूँ, तो हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पर लगा दो, यहाँ अच्छा लगेगा तो दिखता भी रहेगा। तो सोचा कि चलो यहाँ लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ से ना गेट से ना हवा काफ़ी अच्छी आती है तो ये हिलते रहेंगे। मैंने इसको यहाँ लगा दिया है ना। और एक और मैंने थोड़ी सी नई चीज़ करी है, ये वाइट मार्बल है। और एक और ये नई चीज़ करी है मैंने, ये वाइट मार्बल है। और मतलब मैं ना चाहती थी हमेशा से कि किचन अगर मेरी हो तो उस पर वाइट कलर का मार्बल हो, क्योंकि मेरे जब मैं दिल्ली में रहती थी तो हम शास्त्री नगर में रहते थे, वहाँ की जो किचन थी ना मेरी, जो वहाँ का जो मार्बल था वो वाइट कलर का था। हम जैसे नए घर में जाएंगे तो वहाँ पे वाइट मार्बल मिले या हम अपनी पसंद का लगवाए, बट ऐसा कभी हो ही नहीं पाया, हमेशा ब्लैक ही मिला है। और ब्लैक मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे वाइट लगता है।
तो मेरे पास ये मार्बल रखा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो मैं इतना काम तो पूरा नहीं तो कम से कम आधा ही सही है, खुशी मिलती है इतनी छोटी छोटी चीज़ों से भी। अभी चाय बन रही है और रात की खाने की तैयारी भी चल रही है मेरी। चाय चलो भाई, मेरा जो रात का काम है वो शुरू हो चुका है और अब जो है ना मेरे 2-3 घंटे मेरे तो कम से कम किचन में रहने ही वाले हैं और कहीं नहीं जाएंगे मेरे 2-3 घंटे। जब मैं लगकर काम करती हूँ ना किचन में, तो ऐसा लगता है कि पहले मैं जो है ना किचन के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो युवान को जो है ना मैं पहले से ही थोड़ा सा शाम को अच्छे से पेट भर देती हूँ ताकि वो मुझे परेशान ना करे। तो बस यही, अभी मैं चाय वगैरह जो है ना वो भी मैं साथ साथ में भी पी रही हूँ। और आज जो है सब्ज़ी मुझे बनानी है सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। खाली मैंने सोयाबीन तो काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि आरना को भी पसंद है, बट आलू वाले जो है ना सोयाबीन मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। तो वही बनाएंगे। और युवान को नींद आ रही थी तो मैं उसको अपना बीच में काम छोड़कर, अभी देखो टाइम हो रहा है 6:30, 5 मिनट घड़ी है जो है ना आगे चल रही है। तो ये रोने मतलब सोने के लिए रो रहा था, तो मैंने उसको सुला दिया है। 1 घंटे बाद मैं उसको खुद ही उठा दूँगी क्योंकि ज़्यादा देर में सुलाती नहीं है, फिर रात को परेशान करता है। अभी आरना थोड़ी-सी पढ़ाई कर रही है क्योंकि मैंने आपको बताया इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, 25 से इसका एग्ज़ाम है, तो फ़ोकस सारी पढ़ाई में है। इस वज़ह से जो है ना पता नहीं मेरे वीडियो कंटिन्यू आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे, क्योंकि उसको भी मुझे पढ़ाना है, सब्ज़ी मेरी भी बन रही है। चाय मेरी रह गई थी जो कि मुझे अभी चाय भी अपनी पीऊँगी और थोड़ी-सी मैंने गरम नहीं की थी क्योंकि थोड़ी-सी थी। और युवान में जैसे ही गई मैं उसको सुलाने के लिए, तुरंत वो सो गया है क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही थी उसको, इसलिए। तो बस अभी मैं जल्दी-जल्दी वाला, और ये जो मेरा रूटीन होता है ना, ये मेरा डेली का ही होता है ऐसा। बस हाँ, ये है कि युवान जो है ना डेली शाम को सोता नहीं है। अगर वो सो भी रहा होता है तो मैं उसको सुलाती नहीं हूँ, पहले खाना-वाना खिला के बस 7:30 के अराउंड उसको सुला देती हूँ, फिर वो सोता रहता है। बीच-बीच में मेरे आपके बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी आप ना बेबी मतलब युवान कब तक सोता है? तो युवान जो है ना रात में वैसे 2 से 3 बार वो उठता है, फ़ीड करता है और वो सो जाता है, बस। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो मतलब मेरे पास वो मतलब ये देखता है कि मैं सो रही हूँ या नहीं सो रही हूँ, तो उसकी आँख खुलती है ना, तो मैं सोई हुई मिलती हूँ, तो वो तुरंत सो जाता है वो। तो ऐसे। अच्छा, अभी मेरी किचन जो है ना नीट एंड क्लीन हो चुकी है और ये जो है ना मैं आपको भी ये जो दिखा रही हूँ, मशरूम का बॉक्स है, जो कि मशरूम आपने देखा होगा मशरूम आता है, तो मैंने ना इसको कूड़े के लिए बना लिया है और उसमें पॉलीथीन लगा दिया है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। मुझे बार-बार ना पॉलीथीन रखनी पड़ती थी जो कि अच्छा नहीं लगता था। अभी मुझे ये जो लिविंग रूम अच्छे से साफ़ करना है, कपड़े हैं वो तह लगाने हैं और ये जो मेरा काम होता है ये डेली का ही होता है। और ये मुझे डेली रात को करके मुझे सोना ही पड़ता है, नहीं तो सुबह ना बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है काम में। अच्छा, अभी जो हस्बैंड ने आज लाइट लगाई थी रेड कलर की, और रेड मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि ऑनलाइन मंगवाई थी रेड और क्या कहते हैं वाइट वाली। तो वाइट वाली मैंने किचन में लगा दिया, तो हस्बैंड ने इतनी मेहनत से रेड वाली लगाई, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े दिन मैं लगने देती हूँ, फिर बाद में हटा दूँगी। और ये है हमारी सोसाइटी का जो दुर्गा पूजा होगी उसका कार्ड आ चुका है और यहाँ पर सारे फंक्शन है। इस बार जो है ना फंक्शन कह रही हूँ, सारे होंगे और इस भंडारा है और इस बार जो है ना रामलीला भी होगी इस बार। वो भी क्या बोलते हैं, एक ही बार होगी लास्ट में। तो डांडिया नाइट है, तो ये सब है, वही मैं आपको सबको दिखा रही थी। अभी मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल को साफ़, जो कि मेरी हमेशा जो है ना थोड़ी सी भरी रहती है। क्या होता है ना कि हम जो भी सामान लेके आते हैं तुरंत जो भी सामने हाथ पड़ता है ना, मतलब सामने ईजी से हम रख रख पाते, तो यही है। तो कुछ भी लेकर आते हैं तो यहीं रख देते हैं। और ये मैं डेली साफ़ करती हूँ, डेली कुछ ना कुछ उस पर रख ही जाता है। तो ख़ैर अभी मैं ये करती हूँ सारे, और सोफ़े के कवर वगैरह ठीक करती हूँ। मेरा नहीं डेली का ही रहता है। बस क्या ही बताऊँ, मतलब दिन में तो पता नहीं, मैं आपको बता ही नहीं सकती दिन में मेरा कितनी बार तो मेरा झाड़ू पोंछा लग जाता है, क्योंकि बच्चे हैं ना और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना वो घर थोड़ा-सा फैला-फैला सा भी रहता है। कितनी चीज़ें खाते हैं जो कि नीचे गिरा देते हैं। तो मेरा जो है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर तुम चलो झाड़ू पोंछे वाली भी रख रही हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम दिन में पता नहीं कितनी बार तो तुम पोंछा लगा देती हूँ मैं। तो वही कह रहे थे मुझसे अभी, तो मैंने बोला कि मुझे रखनी भी नहीं है तो क्या फ़ायदा है फिर। वो थोड़ी ना बार-बार आकर अपना पोंछा लगाती रहेगी, है ना? वो तो खाली अपना एक ही टाइम आएगी, एक ही टाइम करके चली जाएगी, बाकी टाइम तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं उनसे यही बात कर रही थी। और साथ-साथ में जो है ना अभी मैं मूवी भी लग रही थी,
मूवी भी लगाई हुई थी, तो मूवी लग रही थी वो वाली लगाई हुई थी। सस्पेंस मूवी बहुत पसंद है, तो रात में जैसे अभी मैं फ्री मीन्स मतलब वैसे नहीं, जैसे मैं बच्चों को खिला रही हूँ या बहुत ज़रूरी वाला काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बीच-बीच में जो है ना मैं देखती भी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है सस्पेंस मूवी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि थोड़ी देर रोक के रखो, 5 से 10 मिनट। मैं बस अभी कपड़े की तह लगा कर आती हूँ। रखूँगी नहीं, क्योंकि अभी रूम में बच्चे सो रहे हैं ना, तो मैं सुबह ही रखूँगी, कपड़े की तह लगा दूँगी। पर सुबह क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है, आर्यन को स्कूल भेजना होता है, तो कितने सारे काम हैं, फिर सुबह-सुबह युवान उठ जाता है, तो फिर यही देखना, इस वजह से जो है ना मुझे रात को ही सारे काम ख़त्म करके सोने पड़ते हैं। सिर्फ़ झाड़ू-पोछा रह जाता है कभी-कभी, अदरवाइज़ ऐसा होता है जैसे मैं युवान को सुलाने गई हूँ, तब मेरी आँख लग गई, वो एक अलग बात है। नहीं तो मैं रात को हमेशा करके ही सोती हूँ। अच्छा, अभी मैंने आरना के लिए कपड़े भी निकाल दिए हैं कि वो कल क्या पहन कर जाएगी, और अपने नाइट ड्रेस है वो भी मैंने निकाल के रख दी, कपड़े चेंज करूँगी। और बस अभी युवान ने ना मैं उसको दूध जब पिला रही थी ना, तो उसने अपने ऊपर दूध गिरा लिया, तो अब दूध की स्मेल हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने फिर हाथ-ही-हाथ में धो के डाल दिया था। और रात में काफ़ी टाइम भी रात का काफ़ी मतलब 11 के अराउंड बज रहा था, तो वहाँ देखिए आप, सामने बाज़ार लगा हुआ है, और नीचे जो है ना काफ़ी लोग मतलब चले भी गए हैं, पंडाल पंडाल जो लगा हुआ था वहाँ से भी काफ़ी लोग चले गए हैं, तो थोड़े बहुत हैं जो कि बैठे बैठे रहते हैं ना थोड़ी देर, तो वही बस बैठे हुए थे। उसके बाद बच्चे यहाँ पे थोड़ा-सा खेल रहे थे, और फिर मैं अंदर गई, अंदर जाकर फिर बस मैं तो कपड़े वगैरह चेंज करके, और मैंने 1 कप चाय बनाने के लिए रख के आ गई हूँ। बस थोड़ा-सा मैं यहाँ पर बैठूँगी, तो 5 मिनट थोड़ा-सा लेट के फिर मैं चाय लेकर आऊँगी। तो बस मेरा जो रात का रूटीन है ना, कुछ इस तरीके से रहता है, और ये डेली का ही रहता है मेरा। तो बीच-बीच में जो है ना मैं युवान को थप-थप करके भी आना पड़ता है, क्योंकि उसकी आवाज़ कुकू कुकू करके आ जाती है, इसलिए। और और कुछ नहीं, बस यही था आज का मेरा नाइट रूटीन। और कैसा लगा मुझे बताइएगा, ठीक है? तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और चाय कर लेते हैं, चाय पीते हैं, अपनी जो मूवी है वो एन्जॉय करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।